जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 40 में। और आज दोस्तों हम 40 लेक्चर में यानी कि आज 40वें लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस बात को डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि टेम्परेट रीजन में, और उसके बाद हम लाइफ देखेंगे कैसे डेजर्ट में जो है पाई जाती है। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैंने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम टेम्परेट और डेजर्ट एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीपीटी वगैरह कुछ भी चाहिए, थोड़ा बहुत भी, वैसे तो मैं देता नहीं हूँ क्योंकि लेक्चर के दौरान ही आपको पढ़ना चाहिए और उसी पे ध्यान रखना चाहिए। पीपीटी ज़्यादा ध्यान ना लगाया करो अगर पढ़ना है वाकई में। तो ये चैनल हमारा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मुझे याद नहीं रहता हर वीडियो में। दोस्तों ग्रासलैंड आपको पता है कि हम क्या बात करने वाले हैं। पहला हमारा चैप्टर है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। और दोस्तों मैं कहीं अलग से नहीं लेकर आया हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से तरफ से कुछ लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ इसको, वरना तो मैं ये जनक आपका पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ग्रासलैंड आपको पता है कि घास के जो मैदान होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फसलों के उत्पादन के लिए या चरवाहों के लिए, ठीक है। घास के मैदान आपने देखे होंगे, पूरी दुनिया में बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। और ये घास के मैदानों के जो नाम होते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग प्रकार से इनके नाम जो है रखे जाते हैं। कहीं पे विल्ड होता है, कहीं पे सवाना होता है, कहीं पे कुछ नाम है। तो ऐसे करके पूरे देश, पूरी दुनिया में जो है नाम रखे जाते हैं। कहीं पे पम्पास होता है, ठीक है। तो ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है। घास के मैदान तो ये आपने देख ही लिए हैं, ठीक है। और देखो बस्त जो है सो रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आज हम सबसे पहले टेम्परेट की जब बात आती है तो टेम्परेट हम कहते हैं किसको सबसे पहले, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम टेम्परेट दोस्तों कहते हैं, अगर आपको पता हो, हालांकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट आज के लेक्चर पर कूदे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। इस लेक्चर को इमीडिएट अभी छोड़ना चाहिए और पहले लेक्चर से देखो जा करके, ठीक है। तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया समझ जाएगी क्योंकि मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी लालीपॉप जो है तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये 0 डिग्री सबको बच्चे को पता है कि ये इक्वेटर होता है, ठीक है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। ये जो है आर्कटिक सर्कल होता है, और इसके बीच का जो ये इलाका है इसी को हम कहते हैं टेम्परेट। बात समझे भाई? इसको क्या कहते हैं? इसको हम टेम्परेट कहते हैं। तो इसी टेम्परेट की हम बात कर रहे हैं। तो टेम्परेट में जो है हम घास के मैदानों को देखेंगे। तो ग्रासलैंड आर रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। दोस्तों ग्रासलैंड उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे घास ही जो है वो बहुत ही डोमिनेंट होती है, मतलब प्लांट से ज़्यादा घास ही डोमिनेट करती है, ठीक है। तो ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल सरफेस, यानी कि अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड जो है वो टोटल जितना लैंड सरफेस है धरती का, उसका क्वार्टर जो है यानी कि 1/3 जो है ग्रासलैंड होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रासलैंड सोचिए कितना बड़ा एरिया जो है पूरे लैंड सरफेस का। ध्यान से मेरे वर्ड पे सुना करो, हम क्या कर रहे हैं, लैंड सरफेस का 1/4 हिस्सा जो है वो ग्रासलैंड बनाता है। तो लैंड सरफेस में 1/3 यानी कि 1/4 जो है वो ग्रासलैंड है, यानी घास के मैदान है। क्लाइमेट एंड सॉइल जो है इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सीधी सी बात है, जैसी मिट्टी होगी, जैसी क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से उस प्रकार के ग्रासलैंड बनेंगे जा करके। वर्ल्ड के ग्रासलैंड जो है वो कई अगर देखा जाए तो 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है क्लाइमेट के बेस पे। एक तो टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड होते हैं। कौन से रीजन में? टेम्परेट रीजन में। एक होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड, ठीक है। तो अब हम कुछ ग्रासलैंड की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेरी। तो प्रेरी कहाँ पाया जाता है? प्रेरी पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और इनको हम प्रेरी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। प्रेरी टाइप के ग्रासलैंड, ठीक है, प्रेरी। तो प्रेरी जो है ये जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रेरी घास मैदान है और ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये टेम्परेट ही है, ठीक है। तो घास के मैदान 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो टेम्परेट में और एक ट्रॉपिकल में। तो ये जो है प्रेरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी के घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्रासलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका का ब्यूटीफुल सीन आपके नज़ारा आपके सामने रहा, ठीक है। ये देखो तुम बेटा देख लो पहले, ठीक है। पढ़ाई तो होती रहेगी, ठीक है। नज़ारे देखो पहले, उसके बाद जो है ये देखो कितने बढ़िया, मतलब जो है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बुफाइलो है, ठीक है। नहीं बुफाइलो नहीं, बाइसन है, ठीक है। और ये देखो घास के मैदान प्रेरी है, ठीक है। और क्लाउड इसके ऊपर बने हुए हैं। ये बताओ कौन सा क्लाउड है? क्लाउड में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या है?
ये जो है कॉन्चो बिल्ले, ठीक है, ये देखो पेड़ कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रेरी के घास के मैदान है ये, और ये कोई पानी से भरा हुआ है, ठीक है, रिवर है, रिवर। और ये जो है घास के मैदान जो नॉर्थ अमेरिका में है वो इस एरिया में पाए जाते हैं, अगर आप देख सको, ठीक है। तो ये एरिया जो है इसको ऐसा कर दिया गया है, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, ये बीच वाले में, सेंट्रल में, यूएसए में, ठीक है। ये जो है टाल ग्रास है, घरी लंबी लंबी घास है, और ये जो है प्रेरी की ग्रास है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है गेहूं की वीट है। दोस्तों अमेरिका तरफ आप ले जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, मतलब इसीलिए वहाँ पे मशीनीकरण पहले हुआ, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हिस्ट्री भी हमारे चैनल पर चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जैसा कंटेंट डेली आता है वैसा कहीं नहीं आता है। तो आज 40 डे है और आज कंटिन्यू 40 लेक्चर आ रहा है, 40वां, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है वीट के मैदान अगर आप देखोगे तो देखिए गेहूं के मैदान, मतलब देखिए गेहूं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसीलिए मशीनीकरण है, ठीक है, क्योंकि लंबी खेती कर कैसे पाओगे। तो अमेरिका में दोस्तों एक आदमी के पास बहुत खेती होती है, क्योंकि लोग कम है, खेती ज़्यादा है, ठीक है। और ये दोस्तों जो है, ठीक है, घास के मैदान है, ये हमें बड़े बढ़िया लग रहा। फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रेरी डॉग, ठीक है, गोलू मोलू टाइप का। और ये दोस्तों प्रेरी, तो चलिए प्रेरी आपने देख लिया आई थिंक। तो प्रेरी दोस्तों ये फ्लैट होते हैं, जेंटली स्लोपिंग होते हैं, हिली लैंड पे होते हैं, ठीक है। प्रेरी जो है इनकी बात की जाए तो ये ट्रीलेस होते हैं, आपने देखा कि इसमें कोई पेड़ ज़्यादा थे नहीं। वुडलैंड जो है अपीयर नियर लो लाइंग प्लेन्स एंड रिवर वैली, तो रिवर वैली के पास होते हैं, लो लाइंग प्लेन पे होते हैं। टाल ग्रास जो है अगर देखी जाए तो मुश्किल से 2 मीटर ही ऊंची जाती है, बहुत लंबी टाल ग्रास नहीं होती है, ठीक है। और इसको हम सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। प्रेरी को क्या कहते हैं, सी ऑफ ग्रास। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डोमिनेट करती है लैंडस्केप में। प्रेरी जो है अगर बात की जाए तो ये रॉकी माउंटेन से बाउंड होते हैं वेस्ट में, और ग्रेट लेक से बाउंड होते हैं ईस्ट में, ठीक है। तो इनके वेस्ट में क्या है, इनके वेस्ट में है रॉकी माउंटेन, इनके ईस्ट में क्या है, तो इनके ईस्ट में है ग्रेट लेक, ठीक है। अब मैंने आपको मैप पे दिखाया भी तो था, प्रभु का थोड़ा बहुत तुम्हें भी याद हो, रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक्स मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी के बीच में तो पड़ता है ना ये। फिर बात करो ये कहाँ कवर करते हैं, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कुछ पार्ट कनाडा के कवर करते हैं, ठीक है। यूएसए जो है आपको पता है कि ड्रेन्ड होता है मिसिसिपी रिवर के द्वारा, ठीक है। कनेडियन जो प्रेरी होते हैं वो जो है ड्रेन होते हैं, जो वहाँ पे एक रिवर है सस्काचेवन जो रिवर है, ठीक है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके द्वारा जो है कनेडियन प्रेरी ड्रेन्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके पास नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यूएसए में तो हो गई मिसिसिपी रिवर, और कनाडा में हो गई प्रेरी में सस्काचेवन रिवर की ट्रिब्यूटरी। याद रखिए सस्काचेन रिवर नहीं, सस्काचेन रिवर की ट्रिब्यूटरी के द्वारा जो है इसको ड्रेन किया जाता है। प्रेरी दोस्तों अगर बात किया जाए तो यही होम था नेटिव अमेरिकन्स का। नेटिव अमेरिकन्स जो थे यानी कि जो अमेरिकन्स थे, ठीक है, वो यहीं रहते थे, जिनको हम रेड इंडियन कहते हैं। दोस्तों इंडिया जैसे नाम है ना इंडिया, तो आपको क्या लगता है इंडिया क्या है? इंडिया दोस्तों एक ट्राइब भी है। यूएसए में जो है यूट्यूब पे आप डालिए गाना है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया एक ट्राइब भी है, ये बात आप पता रखिएगा, ये अमेरिका तरफ होती है इंडिया। तो प्रेरी जो है वो नेटिव अमेरिकन का घर था, तो नेटिव अमेरिकन को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं। जैसे बहुत सारी ट्राइब उसमें आती हैं, अपाचे, क्रो, क्री, पाउनी, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होता है? तो प्रेरी में दोस्तों क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल टाइप होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एनुअल रेनफॉल जो है मॉडरेट होती है और आइडल होता है ग्रास की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे जो है अब्सेंस होती है नॉर्थ साउथ बैरियर की, ठीक है। एक लोकल विंड यहाँ पे चलती है जिसका नाम है चिनूक। याद आई बेटा? सब पढ़ा चुका हूँ, इसमें मोस्टली चीज़ें तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मोस्टली चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लेक्चर किस कौन सा देख रहे हो? 40 लेक्चर देख रहे हो? 40 बेटा, सब पढ़ा चुका हूँ। तो चिनूक रिवर जो है, चिनूक जो है हवा यहाँ पे बहती है, ठीक है। चिनूक जो है हॉट विंटर वाली जो हॉट विंटर विंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सीधी बात है, गर्म है तो टेम्परेचर बढ़ा देगी, स्नो को पिघला देगी, तो इससे क्या होगा? पास्चर लैंड जो है ग्रेजिंग के लिए बढ़िया बन जाएगा, घास के मैदान चराने के लिए। फ्लोरा और फौना देख लो तो प्रेरी जो है प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं। आपने भी देखा कि ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। प्रेरी की बात की जाए तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्री कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ट्री आपको मोस्टली मिलेंगे, कौन से ट्री पता? एक तो तुम्हें मिलेगा विलो,
फिर मिलेगा तुम्हें एल्डर, उसके बाद मिलेगा पॉपुलर। तो ये सब जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं ट्री। वाटर अवेलेबल होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वाटर यहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। चिनूक रिवर, ठीक है, उसके पिघलने से, बर्फ़ पिघलने से चरने के लिए हो जाती है। देखो रिवर तुम देख रहे हो उसके पीछे, ये देखो रिवर जा रही है, ठीक है। तो यूएसए में तो मिसिसिपी हो गई, और जो कनाडा हो गया उसमें सरकांचो रिवर का ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये दोस्तों रिवर भी यहाँ पे, इमेजिन करो कितना बढ़िया बढ़िया लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेनफॉल की अगर बात की जाए तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है फार्मिंग के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि सॉइल जो है फर्टाइल होती है। अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 50 सेंटीमीटर ज़्यादा जो है पानी बरस रहा है, ठीक है, तो फिर जो है फार्मिंग के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मिट्टी जो है ऑलरेडी फर्टाइल होती है। और जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं बरसता है वहाँ पे ग्रास कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, छोटी छोटी स्पेयर्स होती है। मेजर क्रॉप इस एरिया में बात की जाए तो मेज होती है, मक्का होती है, और पोटैटो होते हैं, सोयाबीन होती है। सोयाबीन जो है, क्या सोयाबीन ही तो अमेरिका हमको चापना चाह रहा था ना, सोयाबीन था कि और कुछ था, मक्का था शायद, मक्का थी, सोयाबीन भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत होता है, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, क्रॉप के नाम पे, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, और जो है मेज, मक्का ही तो अमेरिका हमें बेचना चाह रहा था कि मक्का ले लो मुर्गी पालन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जीन एडिटिंग करके जो है मक्का पैदा करता है, हमें चपकाना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। कैटल रेयरिंग जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होती है, जैसे बाइसन मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, अमेरिकन बुफेलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है इस रीजन में। एनिमल जो इस रीजन में जो पाए जाते हैं उनमें है रैबिट, कायोटस, गोफर्स, प्रेरी डॉग। आपका होमवर्क है कि आप इनको एक बार डाल के चेक जरूर करें, ठीक है। कायोटस कैसा होता है, कायोटस, इसकी शक्ल देखो, कायोट्स, ठीक है। तो ये कायोट्स है, ठीक है, यहीं पाया जाता है। गोफर देख लो, गोफर, तो ये गोफर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये गोफर है। फिर जो है यहाँ पे पाया जाता है प्रेरी डॉग, वो तो ऑलरेडी दिखा चुके, वही क्यूटी वाला, ठीक है, वही प्रेरी डॉग था। पीपल जो है इनकी बात की जाए तो 2 ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो वर्ल्ड में है, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वो इसी रीजन में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्लेन जो है काफ़ी फर्टाइल है, तो कल्टीवेशन यहाँ पे लार्ज स्केल पे पॉसिबल है, ठीक है। इनको हम ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनाज जो है बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, ठीक है। सरप्लस यहाँ पे वीट प्रोडक्शन होता है, वीट, गेहूँ। डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ पे अनदर एक मेजर इंडस्ट्री है, ठीक है। और ग्रेट लेक से लेकर के अटलांटिक कोस्ट तक जो है डेयरी फार्मिंग आपको मिलेगी। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी जो है लगती मिलेंगी, क्योंकि डेयरी होता ही है, एग्रीकल्चर है ही। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुरकुरे बना देना, ठीक है, चिप्स बना देना, तो ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग में तो काम आता है ना, आलू के चिप्स बना देना। हालांकि राहुल गांधी जी तो बता रहे थे कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है, तो उनका तो एक अलग है। एबंडेंट यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे, जैसे कोयल हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सब मिनरल मिलेंगे। और वेल डेवलप्ड यहाँ पे रोड का नेटवर्क मिलेगा, रेलवे मिलेगा, कैनाल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो है इंडस्ट्रियलाइज है, तो इसलिए सब बनाना पड़ेगा, रोड नेटवर्क वगैरह, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हैं। अमेरिका के प्रेरी में जो है कौन से सिटी आते हैं, तो दोस्तों चिकागो नहीं, इसको शिकागो कहते हैं। शिकागो क्यों इम्पोर्टेंट है, 2 बातें शिकागो के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है बहुत बिजी रहता है, ये दोस्तों पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, शिकागो में ही भारत के जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने 1893 में पहली बार स्पीच जब दी थी तो शिकागो में ही दी थी, ठीक है। तो अमेरिका का एक शहर है। फिर दोस्तों एक शहर है, उसका नाम है मिनियापोलिस। उसके बाद एक शहर है इंडियानापोलिस। उसके बाद एक शहर है कंसास सिटी। उसके बाद डेनवर। कनाडा में प्रेरी के इंपॉर्टेंट सिटी हैं एडमंटन, सस्काटन, कैलगरी, विनीपेग। ये जो विनीपेग है ना, विनीपेग को वीट के लिए जाना जाता है, ठीक है, विनीपेग।
अब हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे प्रकार के घास के मैदान जिनका नाम है वेल्ड। वेल्ड जो है ये आपके पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में और टेम्परेट ग्रासलैंड है। वेल्ड की आप बात करेंगे, ठीक है। तो वेल्ड देखिए, तो वेल्ड जो घास के मैदान है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, वेल्ड। और ये टेम्परेट ही है, ये भी टेम्परेट ही है, ठीक है। तो ये वेल्ड देख लीजिए, तो वेल्ड है ये। पहले शक्ल देखो, ठीक है। तो ये वेल्ड घास के मैदान आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जो है ये है हाई बेल्ट, ठीक है। ऊंचे ऊंचे जो देख रहे हो ना पीछे खड़े हुए कुछ, ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे खड़े हुए हैं। हाई बेल्ट इनको कहते हैं, हाई बेल्ट। ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे खड़े हैं घास, ठीक है। इसको हम हाई बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेल्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेड़ पौधा दिख रहा है, ठीक है। तो चलो बेटा आ जाओ मुद्दे पे। वेल्ड, तो वेल्ड की बात की जाए दोस्तों साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये रोलिंग प्लेट्यू होते हैं, ठीक है। रेंज इनकी क्या होती है 600 से 1100 मीटर जो है हाइट में होते हैं। 600 से लेकर के 1100 मीटर। वो कैसे थे, पिछले वाले प्रेरी वाले वो लो लाइंग थे, ये हाई है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट तरफ जो है ये कितने मिलते हैं, हाई वेल्ड होते हैं जिनकी हाइट जो है 1600 मीटर से भी ज़्यादा होती है, हाई वेल्ड। और जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं वो 600 से 1100 मीटर तक हाइट में जाते हैं। कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, तो दोस्तों बाउंड होते हैं ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। आपको पता है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन मैंने आपको दिखाया था, वर्ल्ड मैप पढ़ाया था, पढ़ लो जा करके, तब यहाँ पे आओ सीरियल से, चलो बीच क्लास में ना घुसो। तो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन और काला हारी जो डेजर्ट है, ठीक है। तो ड्रैकेंसबर्ग आपको पता है एक माउंटेन है साउथ अफ्रीका तरफ, और दूसरा काला हारी जो डेजर्ट है उसके बीच में पाए जाते हैं। ट्रिब्यूटरी इसमें कौन सी हैं, तो ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर ये जो है रीजन को ड्रेन करती हैं। दो रिवर हैं, एक लिम्पोपो और एक ऑरेंज रिवर। लिम्पोपो रिवर के बारे में मैं कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, पढ़ाया था वर्ल्ड मैप में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है। तो वेल्ड में जो है मिल्ड क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशियन का जो है इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, मिल्ड रहेगा, ठीक है। विंटर यहाँ पे कोल्ड और ड्राई होती हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ होती हैं। समर यहाँ पे शॉर्ट होती है, काफ़ी वार्म होती है। समर छोटी होती है और जो है वार्म भी होती है। टेम्परेचर यहाँ पे जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जुलाई तो यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ होता है। अब आप कहोगे सर जुलाई यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ काहे हो रहा है, अरे भाई साहब साउथर्न हेमिस्फीयर भूल गए, लेक्चर सारे पिछले देख लो जाकर के, हम तुम्हें भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हें पल्ले खोपड़ी में कुछ ना पड़ेगा। वेल्ड रिसीव करते हैं समर रेनफॉल फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो यहाँ पे समर की रेनफॉल कब होती है, नवंबर से लेकर फरवरी तक, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, साउथर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव समर रेनफॉल कब करते हैं, नवंबर से फरवरी के बीच में, ठीक है। और विंटर रेनफॉल यहाँ पे कब होती है, तो जून से लेकर अगस्त के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। तो विंटर रेनफॉल आपको पता है कब होती है, जून से अगस्त के बीच में, जिससे जो है वहाँ पे कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। स्कैंटी होती है ना, स्कैंटी विंटर रेनफॉल, आप बात समझिए, स्कैंटी विंटर रेनफॉल। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है पानी बरस जाओ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सूखा भी पड़ने के चांसेस होते हैं। फ्लोरा ऑफ फाना की बात की जाए तो वेजिटेशन बहुत स्पार्स होती है और ग्रास डोमिनेट करती है। रेड ग्रास ग्रो करती है बुश बिल्ड में, ठीक है, जबकि एकेसिया एंड मरूला ट्री जो है ग्रो करते हैं हाई बिल्ड में। तो रेड ग्रास कहाँ ग्रो करती है, बुश बिल्ड में, ठीक है। और हाई बिल्ड में क्या ग्रो करता है, तो एकेसिया और मरूला ट्री। तो रेड ग्रास देख लो, रेड ग्रास
ठीक है। तो ये रेड ग्रास है, ये यहाँ पे ग्रो करती है बुश बेल्ट में, ठीक है। और अकेसिया ट्री, अकेसिया हो गया, और कौन सा हो गया, और हो गया तुम्हारा मरूला ट्री, ये हाई बेल्ट में ग्रो करते हैं। अकेसिया और मारूला ट्री आपके हाई बेल्ट में ग्रो करते हैं। ये देखो पेड़ पौधे हैं कैसे, मतलब ऊपर छप्पर ऐसा है, ठीक है। तो ये अकेसिया और मारूला वगैरह जो, ये अकेसिया ट्री है, ये अकेसिया है, ठीक है। और मारूला ट्री वगैरह जो है इसी रीजन में ग्रो करते हैं, हाई बेल्ट में, हाई बेल्ट में, याद रखिएगा, हाई बेल्ट में, ठीक है। एनिमल प्राइमरी यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी एनिमल होते हैं लायन, लेपर्ड, चीता, कुड़ू, ठीक है। लायन, लेपर्ड, चीता, कुड़ू। कुड़ू क्या होता है देखो, ठीक है। तो ये कुड़ू है, ठीक है, ये कुड़ू है, कुड़ू। नाग ऐसे तो इसके सींग है। पीपल की बात की जाए तो कैटल रेयरिंग और माइनिंग जो है यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। सॉइल यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। और अगर जहाँ पे फर्टाइल होती भी है तो वहाँ पे फसलें कौन सी होती हैं, क्रॉप्स, मेज, वीट, बार्ले, ओट, पोटैटो, और फिर कैश क्रॉप भी कुछ होती हैं जैसे टोबैको, शुगर केन, काटन। सीप रेयरिंग यहाँ पे चलती है, ठीक है। ज़्यादातर वूल के लिए ही सीप रेयरिंग की जाती है, ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री यहाँ पे फलती फूलती है बेल्ट में। और मेरिनो सीप यहाँ पे बहुत पॉपुलर ब्रीड है, ठीक है। इसका वार्म वूल होता है, बहुत गर्म वूल होता है, मेरिनो सीप, भेड़, ठीक है। तो ये मेरिनो सीप है, ठीक है। ये बहुत ही वार्म इसकी वूल होती है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। वेल्ड जो है ये रिच मिनरल रिजर्व होते हैं, ठीक है, मिनरल यहाँ पे होते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर फाउंड। तो सीधी सी बात, जहाँ कोल होगा, आयरन होगा, वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ जाएंगी। गोल्ड और डायमंड माइनिंग भी जो यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है, गोल्ड और डायमंड माइनिंग। जोहानिसबर्ग जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो पड़ता है वो गोल्ड कैपिटल वर्ल्ड की माना जाता है। और किम्बर्ले जो माइन है वो डायमंड माइन के लिए जानी जाती है, ठीक है। मिनरल रिच एरिया है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है यहाँ पे। ऐसे तो ना ट्रांसपोर्ट बना देगा, मतलब है ना। अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट, ठीक है। हम डेजर्ट में जो है लाइफ कैसी होती है उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में जो है तमाम डेजर्ट हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा, ठीक है। अब हम दोस्तों डेजर्ट की बात करेंगे, यानी कि रेगिस्तान की बात करेंगे। देखिए भैया, तो डेजर्ट दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहारा डेजर्ट। दोस्तों जैसा कि नाम ही आपको लग रहा है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट, दोस्तों सहारा डेजर्ट के अतरंगी अंदाज देखने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये सहारा डेजर्ट है, अपोलो 1792 में एक मिशन गया था, उससे तस्वीर ली गई थी, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सहारा डेजर्ट यहाँ पे फैला हुआ है, हालांकि अब तो कम करने का प्रयास चल रहा है इसको, ठीक है। तो दोस्तों पूरा अफ्रीका का मैप है ये दोस्तों। सहारा डेजर्ट ऐसे पूरा फैला हुआ है, सोचिए कितना खतरनाक फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। डेजर्ट की दोस्तों खास बात ये होती है कि वो आसपास भी फैलता रहता है, रोक की तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सहारा डेजर्ट है। और ये दोस्तों जो है हागर माउंटेन है, ओएसिस यहाँ की लेक को कहते हैं, वर्ल्ड मैप पे पढ़ाया था। ये दोस्तों अल्जीरियन सहारा है, उसके सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स भी कई टाइप्स के होते हैं, मैंने डेजर्ट वाले चैप्टर जब पिछला पढ़ाया था तब मैंने बताया था। तो दोस्तों सैंड ड्यून्स है, ठीक है। कितना बढ़िया है, मतलब इसमें अगर एक बार तूफान आ जाए तो तुम्हारा पता ना चले तुम गए कहाँ पे हो, ठीक है। आए भी थे या नहीं आए थे। ये क्या है, ये दोस्तों कैमिल ट्रेन है, ठीक है, ऊँट है। हबीबी जब से पहना है मैंने ये, इश्क से खली बली हो गया है दिल, ठीक है। तो हबीबी टाइप के हैं लोग। बाकी ये दोस्तों बस्ती है, ठीक है। ये जो है साहिल रीजन माली का है, तो यहाँ लोग रहते हैं इसे जो है बना के मकान अकान, ठीक है। सोचो कितना बुरा लगता होगा, मतलब कुछ भी नहीं है,
ठीक है, मिट्टी के मकान बने हैं। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का नहीं, मिट्टी का खिलौना है। जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये सहारा डेजर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे। और ये दोस्तों जो है कैमल्स हैं, ऊँट हैं चार्ट में। ठीक है, ऊँट हैं। और ये दोस्तों डेट पाम है। ठीक है, पाम, डेट पाम। ये देखिए कितना मतलब व्यू देखिए आप, पहले व्यू समझ रहे हो। यहाँ पे बैठ के भी तुम जो है चाय पी रहे हो। ठीक है, और ये देखो अंदर इंसान ने रॉक पे कुछ बनाया है। ठीक है, सारन रॉक है ये। और ये जो है ठीक है, ये क्या है पता नहीं। ये दोस्तों लोग जो है इसे रहते हैं, मट्टी के मकान बना बना करके। ठीक है, सारा आराम है, बढ़िया रिवर भी है पास ही में, जाते होंगे नहाते होंगे जा कर के। और डेली दिन भर जो है बीच का आनंद लेते होंगे गोवा वाले। और ये दोस्तों जो है ये सिटी है पूरा। ठीक है, तो एकदम हबीबी टाइप का फीलिंग आता होगा। ठीक है, गरीब बस्ती है काफ़ी, अफ्रीका वगैरह। ठीक है, और ये केव में जो है सब बनाए हैं, सेम चीज़ वहाँ पे भी है। हिस्ट्री के लेक्चर हमारे नहीं देखे, देख लो बेटा। ठीक है, और ये क्या है, ये भैया जो है मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है। ये कब भेड़े वेड़े खरीद रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये पता नहीं मार्केट ऐसी लगती है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो कैसे डाकू टाइप के बने घूम रहे हैं चंबल वाले। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कैसा जो है कंपैरिजन दिखाया गया है। ये नेचुरल एक रॉक आर्क है, इसको आर्क कहते हैं, ARCH। ठीक है, नेचुरली है ऐसा, तो इसको कहते हैं हवाओं के उससे हो जाता है। ठीक है, बाकी ये जो आप देख सकते हो ये टोबू पीपल है। टोबू पीपल जो है सारा में ही रहते हैं। ठीक है, हबीबी टाइप के लग रहे होंगे। ठीक है, हमको तुमको नहीं समझे थे हबीबी। ठीक है, तो ये हबीबी हैं। ठीक है, हम तुमको बोले थे, हमको नहीं जाने साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये हबीबी है। ठीक है, और ये दोस्तों जो है यहाँ की वुमेंस हैं। ठीक है, और पता नहीं कुछ परफॉर्मेंस हो रही है मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में भारत ने एक डिफेंस के लिए एक सेंटर बनाया है भारत का मोरक्को में, आपको न्यूज़ के तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दोस्तों ख़त्म हुई फोटो। अब आ जाओ सहारा डेजर्ट पे। तो सहारा डेजर्ट दोस्तों एक लार्ज पार्ट नॉर्थ अफ्रीका का कवर करता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्री में है, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, वेस्टर्न सहारा। तो इन सभी कंट्री में जो है ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ग्रेवल प्लेन है। ठीक है, और एलिवेटेड प्लेट्यू है, रॉकी सरफेस है, बहुत बेयर। और यहाँ पे रॉकी सरफेस जो है वो 2500 मीटर कहीं कहीं हाइट पे चले जाते हैं रॉकी सरफेस। क्लाइमेट की बात की जाए तो सहारा डेजर्ट जो है एकदम स्कॉर्चिंग हॉट है, एक्सट्रीमली ड्राई है, सूखा। शॉर्ट रेनी सीजन होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं बरसता है। स्काई जो है क्लाउडलेस रहते हैं, क्लियर रहते हैं। मॉइस्चर जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जितनी जल्दी एक्यूमुलेट करता है उससे ज़्यादा जल्दी उड़ गया। दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, मतलब आग फेंकता होगा सैंड और वहाँ की जो चट्टानें हैं। नाइट दोस्तों यहाँ पे इतनी ठंडी होती हैं कि तुम पूछो मत। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट की यही सबसे बुरी बात होती है, दिन में तुम्हें तड़पा देगा और रात में एकदम ठंडा देगा। ठीक है, तो दिन में रात में टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है, समझ रहे हो। तो कैसे आदमी सर्वाइव करता होगा, जब सोचो कि दोनों प्रकार के टेम्परेचर वो दिन भर झेलता होगा। उसे हर प्रकार का क्लाइमेट साइन करने की आदत होती होगी, खूब चिल्ड ठंडी, खूब चिल्ड गर्मी। मतलब अफ्रीका में अगर तुम सर्वाइव कर गए सारा डेजर्ट में, समझ लो दुनिया में सब कहीं सर्वाइव कर जाओगे। फ्लोरा और फौना की बात कर लो तो वेजिटेशन यहाँ पे सारा अफ्रीका में कैक्टस, डेट पाम, समझ रहे हो, डेटेड जो वगैरह नहीं होते हैं, खजूर। दुनिया का सबसे महंगा खजूर कौन सा होता है? शायद अजवा खजूर होता है, अजवा खजूर। ठीक है, डेट्स तो, और एकेसिया ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। सम प्लेसेस में यहाँ पे जो है ओएसिस भी पाए जाते हैं, ओएसिस, ग्रीन आइलैंड। ठीक है, जहाँ पे डेट पाम वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन आइलैंड मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये कुछ आइलैंड टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान के बीच में कहीं खुशहाली टाइप की हो जाती है। ओएसिस क्या होते हैं? तो ओएसिस भैया जो है ये सारा डेजर्ट में कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है, उसको हम ओएसिस कहते हैं, लेक टाइप की। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है कैमिल, ऊँट, हाइना। हाइना को ही जो है हम कहते हैं, वो बगर्रा नहीं कहते हैं गाँव में कि बगर्रा आ गया। ठीक है, लकड़बग्गा किसको कहते हो? ठीक है, तो उसी को हाइना कहते हैं। जयकाल, जयकाल मतलब सियार। फॉक्सेस, लोमड़ी। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस देख लो। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियंस है। ठीक है, ये देख रहे हो, स्कॉर्पियन जो है राशि भी एक होती है। और भी बहुत सारे वैरायटी स्नेक और लेजार्ड यहाँ पे पाई जाती हैं। लेजार्ड मतलब छिपकली। तो पीपल यहाँ पे कैसे होते हैं सारा डिजर्ट में? वारियस ग्रुप ऑफ टाइप पीपल मिलते हैं, जैसे बेदुइन, तुआरेक्स। ठीक है, तो बेदुइन तुआरेक्स जो है यहाँ पे लोग होते हैं। बेदुइन्स देख लो। ठीक है, तो ये बेदुइन्स हैं और ये लोग यहाँ पे होते हैं। फिर जो है तुआरेग लोग भी मिलते हैं। तुआरेग ये ट्राइब है दरअसल एक प्रकार की। ठीक है, तुआरेक्स, तो उससे ये तुआरेग लोग हैं, हबीबी टाइप के। भूखी आर्थिक तंगी इतनी है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लोग, अफ्रीका पूरा मान के चलिए कि टेरर युक्त है। मतलब वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं बहुत होती हैं, लूट खसोट, मार कुटाई, वायलेंस। गरीबी है ना, गरीबी। पैसा जहाँ नहीं होगा वहाँ पे यही होगा। ग्रुप जो है यहाँ पे नोमैडिक ज़्यादा है, घुमक्कड़ टाइप के लोग रहते हैं। रियरिंग करते हैं लाइव स्टॉक की, जैसे गोट हो गया, सीप हो गया, कैमिल हो गया, हॉर्स हो गया। हैवी रोप जो है पहनते हैं। ठीक है, ताकि डस्ट और स्टॉर्म से, हार्ड विंड से प्रोटेक्शन किया जा सके। समझ रहे? जैसे हैवी रोप का मतलब क्या है? हैवी रोप का मतलब ये है कि मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, रोप वाले, तो क्योंकि इन्हें डस्ट स्टॉर्म से, हार्ड विंड से बचाना है। ठीक है, अरे ये देखो ना बेटा, देखो कपड़े कितने खतरनाक पहने हुए हैं, ताकि डस्ट स्टॉर्म से बचाया जा सके। ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि जो क्लॉथ होते हैं ना आपके, वो ज्योग्राफी डिसाइड करती है। अब यहाँ पे आप जो है जीन्स पहन के नहीं घूम सकते हो, या यहाँ पे आप वेस्टर्न स्टाइल नहीं लगा सकते हो। वेस्टर्न स्टाइल जहाँ पे यहाँ पे लगाई तो समझ लो तुम गए काम से। समझ लो? तो यहाँ पे ज्योग्राफी डिपेंड करती है कि आपका क्लॉथ क्या होंगे। तो ज्योग्राफी यहाँ पे टफ है, तो क्लॉथ भी वैसे भी पहनने पड़ रहेंगे। यहाँ पे तुम एकदम खुला एकदम शरीर लेके नहीं घूम सकते हो। यहाँ पे नहीं कर सकते हो कि नहीं हमें ह्यूमन राइट चाहिए, हमें हमें फेमिनिज्म चाहिए, हमें वुमेन कार्ड चाहिए। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चलाओगे तो ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो ज्योग्राफी एक बड़ा रोल प्ले करती है क्लॉथ की डिटर्मिनेशन में। ठीक है, कपड़े क्या पहने जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब जो है आर्ट करी जाए, यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन के लिए डस्ट स्टॉर्म और हार्ड विंड से रोप्स पहनते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो ओएसिस भी जो है सारा डेजर्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, नील वैली जो है इजिप्ट में सपोर्ट करती है सेटल्ड पॉपुलेशन। क्रॉप यहाँ पे पाई जाती हैं। नील वैली तो आपको पता ही है, नाइल रिवर। ठीक है, ओएसिस आपको पता ही है कि ओएसिस क्या होती हैं, झीलें होती हैं ओएसिस। ठीक है, जो यहीं पे पाई जाती हैं सारा डेजर्ट में। मतलब पानी भर गया तो लेक बन गई। ठीक है, इसको हम ओएसिस कहते हैं। ये देखो भरा है पानी बीच में, ओएसिस। क्रॉप यहाँ पे डेट पाम्स होते हैं। ठीक है, डेट पाम्स, जो आपके यहाँ पे नहीं पाम आम आते हैं, डेट पाम्स, खजूर वजूर। ठीक है, तो ये सब यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे बढ़िया खाओ पियो। अच्छा, यहाँ पे कुदरत ने ये डेट पाम्स क्यों दिए होंगे? इसलिए दिए बेटा क्योंकि यहाँ पे ताकत चाहिए होती है ना, और ताकत इन्हीं में बहुत होती है, भरपूर होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे को सब इन प्रकृति ने दे रखा है कि ये खाओ और ताकत बढ़ाओ। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों हो गई। उसके बाद दोस्तों इजिप्शियन जो लोग होते हैं, काटन फेमस वर्ल्ड वाइड। जो इजिप्ट होता है ना, इजिप्ट में काटन दोस्तों जो है, इजिप्ट की काटन वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो यहाँ पे क्रॉप मैंने क्या बताया? क्रॉप मैंने बताई डेट पाम्स होते हैं, राइस होता है, वीट होता है, बार्ले होता है, बीन होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल,
दोस्तों यहाँ पे ग्रेट डिमांड रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो है ऑयल, तेल। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये जो है यहाँ पे ऑयल की एक डिमांड रहती है, तेल की। अदर मिनरल यहाँ पे इंपॉर्टेंस के पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कभी बार डिप्रेशन बन जाती है। डिप्रेशन मतलब मान लो ज़मीन में गड्ढा बन गया, हवाएं उड़ गई, गड्ढा बन गया, और उसमें मान लो नीचे जो वाटर लेवल है वो मान लो ऊपर से आ गया, उस पर पानी भर गया आकर के, तो ओएसिस बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें क्रॉप बोई जा सकती हैं, जैसे डेट पाम्स। मोरक्को में जो है जैसे टैपिलेट ओएसिस होती है। ठीक है, तो मोरक्को की एक टैपिलेट ओएसिस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओएसिस, दोस्तों ये आप मोरक्को की देख रहे हो ना, टैरिफ्लेट ओएसिस, ये एक प्रकार की लेक है। ठीक है, होता क्या है कि हवाएं जो होती हैं वो किसी जगह को, हवा तो उड़ जाती है तो नीचे गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है तो वाटर लेवल वहाँ पे आ जाता है, तो उससे जो है लेक प्रकार की ऐसी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मोरक्को की टैपिलेट जो है काफ़ी फेमस है। तो डिप्रेशन बनती है, विंड ब्लो से, और ये जो है फर्टाइल ओएसिस का निर्माण कर सकती है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है। अब दोस्तों दुनिया में कुछ कोल्ड डेजर्ट भी पाए जाते हैं, जैसे आपने तो अभी देखा कि ये, तो दुनिया में दोस्तों कोल्ड डेजर्ट कैसे बनते हैं आपको पता है? दुनिया का सबसे कोल्ड डेजर्ट पता कौन सा है? द्रास लद्दाख। हालांकि अब तो चूँकि क्लाइमेट चेंज के कारण अब वहाँ पे तो पानी बरसने लगा है। ठीक है, तो लेकिन पहले सिचुएशन कोई दूसरी थी। ठीक है, द्रास लद्दाख जो है ये बहुत ही सूखा रेगिस्तान है, लेकिन ठंडा रेगिस्तान है द्रास। ठीक है, तो द्रास लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख है, यहाँ पे दोस्तों पानी बहुत कम बरसता है, ना के बराबर। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण बस एक पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पानी बरसने लगा है, एक बड़ी बात है। ठीक है, तो ये द्रास लद्दाख है, यहाँ पे दोस्तों पानी नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए सोनम वांगचुक वगैरह, हालांकि अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोनम वांगचुक जी का जो है आज धरना जो है, जो अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो तुड़वा दिया गया है। अभी न्यूज़ मुझे मिली है। ठीक है, पुलिस ने तुड़वा दिया है, सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के बदले गया, उन्होंने धरना तुड़वा दिया है सोनम वांगचुक जी का, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज तारीख कितनी है जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ? आज तारीख है दोस्तों 18 ऑफ जुलाई, और ये लेक्चर बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन में 2 लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों ये द्रास वैली है। ठीक है, और द्रास वार मेमोरियल है। ठीक है, तो यूटी है लद्दाख। लद्दाख में एक डिमांड रहती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 6 शेड्यूल में डालने की। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। ठीक है, और ये ग्रेट हिमालय में पड़ता है, ईस्टर्न साइड में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर नीचे पड़ता है, ये ऊपर पड़ता है। काराकोरम रेंज जो है नॉर्थ में पड़ती है, जांस्कर जो माउंटेन है वो साउथ में पड़ता है इसके। तो काराकोरम रेंज लद्दाख जो है, लद्दाख के नॉर्थ में क्या पड़ती है? काराकोरम रेंज, और लद्दाख के साउथ में जास्कर रेंज। भैया हिमालय सब पढ़ा चुके हैं, अगर सारे लेक्चर देखे होंगे तो तुम्हें कुछ सब समझ में आ जाएगा तुरंत। और ऐसे मक्कारी करके आए होगे, सीधे इस लेक्चर पे खुद पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले चलो तुम्हें लद्दाख का व्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो ये लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख ग्रेट हिमालय में पड़ता है लद्दाख। ये देखो कितना बढ़िया पानी है। ठीक है, तो ये रंगदुम विलेज है, सुरू वैली है। ये देखो लद्दाख कितना जो है मतलब बंजर टाइप। नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इसकी वैली है, घाटी है। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, लद्दाख में दोस्तों क्या है कि बुद्धिज्म धर्म भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्तूपा इस प्रकार के मिलेंगे। अच्छा, लद्दाख में बुद्धिज्म पहुँचा कैसे, कभी सोचा है? इसलिए कह रहा है, मेरी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, उसको देख लो जा करके, एकदम A to Z तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी में होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी देखो, हमारे लेक्चर बस शर्त ये है कि शुरू से देखना, 20 से ना देखना, सब क्लियर होएगा। ये दोस्तों मैत्रेय है। ठीक है, आप मैत्रेय आपने बुद्धिज्म में पढ़े होंगे। ये जामा मस्जिद है लेह में। ठीक है दोस्तों, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो नाम था ना, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, तो जैनुलाब्दीन एक कश्मीर का बहुत अच्छा राजा हुआ था, जैनुलाब्दीन।
ठीक है, 1400 तरफ। तो उसी के नाम से डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया था, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो जैनुलाब्दीन यहाँ का कश्मीर का बहुत अच्छा राजा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम था लेकिन अच्छा राजा हुआ है जैनुलाब्दीन, जिनको नहीं पता बता दूँ। ठीक है, तो लद्दाख में ये चलता है चाम डांस, इसको चाम डांस कहते हैं। ठीक है, ये जो है लिकिर मोनास्ट्री है। दोस्तों लद्दाख में बहुत सारी मोनास्ट्री हैं बुद्ध धर्म की। आप कहोगे बता क्यों रहे हो बेटा, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ना मानो तो चेक कर लो जाकर, शायद 2023 या 22 में पूछा गया था। मोनास्ट्री से लेकर के लद्दाख की मोनास्ट्री, हिमाचल प्रदेश में मोनास्ट्री बुद्ध धर्म की। ये दोस्तों फयांग गोम्पा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये लद्दाख यहाँ पड़ता है, ये अक्साई चीन पड़ता है, जो कि हमारा ले चुका है। ये दोस्तों जो एक छोटा सा आप देख रहे हो ना एरिया येलो येलो, जहाँ पे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का था, लेकिन ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, जबकि ये एरिया हमारा था। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान देख रहे हो ना, ये भारत का एरिया था जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, इसको हम POK कहते हैं। ये अक्साई चीन है। ठीक है, अक्साई चीन वाली जो ये बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गिलगिट बाल्टिस्तान वाली जो ये लाइन है, इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये दोस्तों जो है पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया था, जबकि था मेरी जगह, भारत का था लेकिन दे दिया चाइना को। ये दोस्तों लद्दाख है, इधर जम्मू एंड कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर। ये एक प्रकार की यहाँ पे डिमांड रहती है, JPCOA एक वहाँ पे है। ठीक है, ये मैं पॉलिटिक्स में आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ा रखा है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया है। तो दोस्तों काराकोरम रेंज आपको समझा। सेवरल यहाँ पे दोस्तों रिवर भी है लद्दाख में, जैसे इंडस, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद। और इंडस रिवर को लेकर के 2026 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूपीएससी भी बड़ा डायनेमिक हो रहा है, पता है कहाँ कहाँ से पूछता है। ठीक है, तो ये इंडस रिवर है, और इंडस रिवर आप देखोगे तो ये ऊपर से निकलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इंडस में, और इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, खुले गुलजार अपनों का प्यार क्या कहना, किया अपना बहार। ठीक है, तो श्रीनगर के पास से झेलम निकलती है। ये श्योक रिवर है, नुब्रा श्योक वगैरह मिलती हैं इंडस में। ठीक है, तो ये इंडस रिवर है, काफ़ी बड़ा इसका जो है बेसिन है। ठीक है, ये सुक्कुर है। ये पक्षी असली में बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, तो इंडस है, पाकिस्तान में जाती है। और ये दोस्तों जो है ब्रिज है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इंडस हो गया। रिवर दोस्तों यहाँ पे डीप वैली और गॉर्ज बनाती हैं। रिवर में यहाँ पे क्या करती हैं, रिवर गॉर्ज बनाती हैं। देखो ना, गॉर्ज है, ये इंडस की गॉर्ज है, कितनी डीप है। ठीक है, जैसे गैंगरी ग्लेशियर दोस्तों, यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गैंगरी ग्लेशियर हो गया। लद्दाख अगर बात की जाए तो यह 3000 मीटर कारगिल में है, 3000 मीटर कारगिल में है, और 8000 मीटर से भी ज़्यादा है कहाँ, काराकोरम रेंज में। इसका हाई एल्टीट्यूड है। क्लाइमेट यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई रहता है, ठंडा और ड्राई रहता है, सूखा रहता है, क्योंकि हिमालय है ना, पहुँचे नहीं पाता कुछ भी। तो एयर अगर बात की जाए तो एल्टीट्यूड पे जो है बहुत पतली होती है, और हीट जो है सन की यहाँ पे इंटेंसली फील की जा सकती है। ड्राई टेम्परेचर समर में रहता है। ठीक है, ड्राई टेम्परेचर रहता है कब, समर में 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसी को ड्राई टेम्परेचर कहते हैं समर में। यहाँ पे नाइट टेम्परेचर, डे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डे टेम्परेचर रहता है एबव 0 डिग्री सेल्सियस समर में, और नाइट टेम्परेचर यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। फ्रीजिंग कोल्ड यहाँ पे होता है विंटर में। ठीक है, जमा देने वाली विंटर होती है, जब टेम्परेचर जो है -40 डिग्री चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है रैन शेडो एरिया है हिमालय के कारण,
यहाँ पे जो है लिटिल रेनफॉल होती है। पानी ना बरसने के पीछे कारण यहाँ पे क्या है भैया, लैंड शैडो एरिया है। हिमालय आ जाता है ना तो पानी बरस ही नहीं पाता है, ठीक है। पानी सारा इधर ही बरस जाता है उत्तर भारत में, तो वहाँ पानी बरस ही नहीं पाता है, तो इसलिए लैंड शैडो एरिया है। एरिया एक्सपीरियंस करता है यहाँ पे फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, तो जमा देने वाली एकदम हवाएं चलती हैं और बर्निंग हॉट सनलाइट होती है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पे पानी कम बरसता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, चूँकि हिमालय ये जो लद्दाख है ना, लद्दाख ग्रेट हिमालय के इधर पड़ता है रेन शैडो एरिया में, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं बरसता है। दूसरी चीज़ ठंडी हवाएं, ऊंचाई पे इतना है तो ठंडी हवाएं ही होती हैं, वहाँ पे पतली हवाएं चलती हैं तो ठंडी होती हैं, ड्राई होती हैं, मॉइस्चर उसमें होता नहीं है। फ्लोरा और फौना की बात करोगे तो यहाँ पे जो है हाई एरिडिटी है, तो वेजिटेशन यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। श्रब वगैरह छोटा मोटा जो है एनिमल को चराने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे विलो ग्रुप्स पॉपुलर होते हैं, सीन वैली में देखे जाएंगे तो ग्रुप ऑफ विलो देख लो, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप पाए जाते हैं किसके, विलो के, तो ये वैली तरफ जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, घाटी तरफ। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं विलो ग्रुप, ठीक है। समर में यहाँ पे फ्रूट होते हैं जैसे एप्पल हो गया, एप्रीकॉट हो गया, वालनट हो गया। यहाँ पे कुछ स्पीसी भी बर्ड की पाई जाती हैं लद्दाख में, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रैबन। रैबन पक्षी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, रैबन, ठीक है, ये रैबन है, ये रैबन है। एनिमल यहाँ पे मिलते हैं विल्ड गोट, विल्ड सीप, वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, याक और डॉग। डॉग यहाँ पे स्पेशल काइंड के होते हैं। याक का मिल्क जो है यूज होता है चीज़ और बटर बनाने में, याक का मिल्क। सीप के गोट और वगैरह जो है वूलन बनाने में यूज होता है, ऊन बनाने में, सीप और गोट के जो बाल होते हैं। पीपल यहाँ पे बात की जाए तो या तो मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी यहाँ पे बहुत है लद्दाखी लैंडस्केप में, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा था क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी बात है। लद्दाखी लैंडस्केप जो है ट्रेडिशनल गोम्पा पाए जाते हैं। गोम्पा क्या होता है, गोम्पा देख लो, तो लद्दाख में ट्रेडिशनल गोम्पा पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ये बुद्धिस्ट गोम्पा होते हैं। और फेमस यहाँ पे मोनास्ट्री जैसे हेमिस, ठिक्से, से, लमायूरू, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग रहते हैं ना। समर सीजन में पीपल यहाँ पे काफ़ी बिजी होते हैं, कल्टीवेट करते हैं बार्ले, पोटैटो, पी, बीन्स, टर्निप। टर्निप सुना सुना लग रहा, क्या होता है टर्निप? टर्निप, टर्निप हमने कोई सॉफ्टवेयर सुना था शायद, सॉफ्टवेयर टर्निप। अच्छा ये टर्निप होता है, अरे हाँ ये सलजम होता है, ठीक है, तभी हम कहें सुना सुना लग रहा है, याद आ गया। फिर जो है क्लाइमेट यहाँ पे विंटर मंथ में जो है बहुत हार्श होता है। पीपल जो है फेस्टिवल और सेरेमनी में जो है इंगेज रहते हैं। और वुमेन जो है यहाँ पे सिर्फ घर में काम नहीं करती हैं बल्कि फील्ड पे भी काम करती हैं और छोटे बिजनेस और हाउस चलाती हैं। लेह जो है कैपिटल है लद्दाख की, वेल कनेक्टेड है रोड और एयर के साथ। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, ठीक है, जोजिला पास से। तो जोजिला पास जो है लेह से कश्मीर वैली को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेशनल हाईवे 1A है। टूरिज़्म यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आता है, ठीक है। इंडिया और अब्रॉड से लोग आते हैं गोम्पा देखने के लिए, ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ठीक है। मीडो घास के मैदान है, ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेमनी और फेस्टिवल लोग देखने आते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मनाली लेह और हाईवे वो 4 पासेस से होकर गुजरता है। मनाली लेह जो हाईवे है वो 4 पासेस से होकर गुजरता है, जिसमें रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला, तंगलंगला। हाईवे यहाँ पे ओपन रहता है सिर्फ जुलाई सितंबर में, बाकी स्नो कवर रहती है, फिर उसको क्लियर किया जाता है। लाइव पीपल की यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, आप थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रही है, हालांकि क्लाइमेट ही वहाँ पे ऐसा रहता है, लेकिन पीपल जो है लद्दाख के बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं सेंचुरी में कि बैलेंस कैसे करना है अपने आप को नेचर के साथ। तो यहाँ पे बहुत से नए नए आविष्कार हैं, जैसे पानी के लिए इन्होंने एक जो है आइस का ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लद्दाखी आइस माउंटेन ऐसा कुछ होता है, उसका नाम पता नहीं।
ये हाँ, इसको जो है ये आइस स्तूपा होता है, तो इससे पानी ये लोग जो है क्या बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक नई डिस्कवरी है इनकी। तो लोगों ने सीख लिया है कि क्लाइमेट के नेचर के साथ कैसे रहना है, ठीक है। तो इन्होंने नई नई खोजें कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे वाटर वाटर यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फ्यूल भी यहाँ पे नहीं होता है, और ठीक है, तो ये बड़ा दिक्कत की बात है। तो वाटर के लिए इन्होंने इस प्रकार की कुछ चीज़ें आविष्कार की हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बना लेते हैं, इसका नाम पता नहीं क्या इसको कहते हैं लद्दाख में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बना के इससे पानी निकालते हैं, कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था। लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज दोस्तों लेक्चर नंबर 40 था। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर सारे देख के आए होंगे और आज आपने 40 लेक्चर देखा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आपकी सीखना चाहिए कि ये जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप पिछले लेक्चर भी देख के आइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।